ठीक है। तो इसमें क्या किया था अपन ने, सर्वर अपना रनिंग हो रहा था 8080 पे और कनेक्ट टू द डेटाबेस सक्सेसफुली, मतलब डेटाबेस से अपन ने कनेक्शन इसका स्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है। अब अपने को इसमें जो अगर मैं देखूं तो अपन ने क्या उसका वो बनाया था ब्रेकडाउन प्रोजेक्ट का, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम्म, कौन सा था अपना ई कॉम फंक्शनलिटी। ठीक है। इसमें दो अपने मॉड्यूल हैं। ठीक है। पहला मॉड्यूल है अपना यूजर का एंड सेकंड मॉड्यूल है अपना एडमिन का। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि दोनों मॉड्यूल पैरेलली चलाएंगे। पहले यूजर का लॉगिन साइन अप वगैरह कर लेंगे और फिर उसके बाद एडमिन का लॉगिन साइन अप वगैरह कर लेंगे। दोनों अगर साइन अप लॉगिन वगैरह, साइन अप और साइन इन हो जाते हैं दोनों के, तो फिर अपन इनके पैरेलली चलेंगे। ठीक है। उसके बाद अपने को एडमिन से चलना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन प्रोडक्ट ऐड करेंगे तभी जाके अपना यूजर उनको अपने कार्ट में ऐड कर पाएगा। ठीक है। और उनको तभी ये सब फंक्शनलिटी ऐड होगी। अगर प्रोडक्ट ही ऐड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हाँ, एड टू कार्ट कैसे करेगा, रिमूव कार्ट कैसे करेगा, चेकआउट कैसे करेगा, ऑर्डर कैसे देखेगा और ऑर्डर कैंसिल भी कैसे करेगा। ठीक है। इसके बाद अगर अपने एडमिन में क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, रिमूव डिलीट अपडेट क्रेड करना है, ऑल यूजर्स को सी करना है, ऑर्डर को सी करना है, ऑर्डर कैंसिल कंफर्म एंड कॉन्टेक्ट लिस्ट देख सकता है। ठीक है। लॉगिन लॉग आउट एंड बैनर के क्रेड बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अभी अगर मैं एक यहाँ पे मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बनाऊं, उसमें मेरे को फोल्डर बनाना है यूजर मॉडल डॉट जेएस। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा मोंगूज को, मोंगूज फ्रॉम मोंगूज एंड मैं बनाऊंगा कौन यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगूज डॉट डॉट स्कीमा। ठीक है। जो कि एक ऑब्जेक्ट में रहेगा। सबसे पहले उसका नेम रहेगा। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि नेम लिख के सीधा अपन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है। ये भी करेक्ट है, लेकिन अपन मोंगोडीबी में कुछ क्या बोलते हैं, वैलिडेशन यहीं की यहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेम अगर मैं इसको स्ट्रिंग ना लिख के एक ऑब्जेक्ट में लिखूं, ठीक है, तो टाइप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है अपने को। टाइप टाइप विल बी स्ट्रिंग। ठीक है। और रिक्वायर्ड अपन कर सकते हैं ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू मतलब नेम चाहिए ही चाहिए, है ना। नेम जो है वो रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। नेम की अपन मैक्स विड्थ और मैक्स लेंथ और मिन लेंथ भी सेट कर सकते हैं कि नेम 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा या 2 कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर से कम नहीं होगा। ठीक है। तो इसकी मैक्स मैक्स लेंथ कितनी हो सकती है, 32, सही बताया। और मिन लेंथ अपनी मिन लेंथ अपनी 3 हो सकती है। ठीक है। और ट्रिम ट्रू करेंगे। ठीक है। ट्रिम ट्रू का मतलब होता है कि अपन बीच में जो स्पेस वगैरह दे देते हैं वो स्पेस हटा के जो नेम की ओरिजिनल वैल्यू है वही रखेगा। ठीक है। फिर नेम के बाद अपन ईमेल पे आते हैं। ठीक है। ईमेल में मेरे को क्या दे रहा है, टाइप स्ट्रिंग रहेगी, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, यूनिक ट्रू रहेगा, मतलब ईमेल हर बार यूनिक होनी चाहिए, है ना। सेम ईमेल से 2 यूजर लॉगिन नहीं हो सकते। और इसमें भी ट्रिम ट्रू रहेगा। जिसके बाद पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। उसके बाद मैं जाऊं तो यूजर नेम, है ना, यूजर नेम भी यूनिक रहेगा। तो इसने ऑलरेडी दे दिया है टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू, ट्रिम ट्रू। ठीक है। रोल अपन डिफाइन कर सकते हैं कि उसका रोल क्या रहेगा, है ना। तो टाइप टाइप विल बी स्ट्रिंग, है ना। और डिफॉल्ट में ये यूजर है। ठीक है। तो इसका डिफॉल्ट में यूजर जाएगा टाइप। डिफॉल्ट मतलब कि अगर अपन बॉडी से इसका रोल डिफाइन नहीं करते या अपन ने रोल नहीं दिया है तो यूजर क्रिएट होते थे, डिफॉल्ट में अपने आप उसका रोल चला जाएगा यूजर। ठीक है। और एक चीज और रख सकते हैं कि इसमें
एनम में एक ही चीज आ सकती है। एनम मीन्स कि अपन देखो, एनम डिफाइन करूं अगर मैं, एनम एनम मीन्स की होता है कि अपन क्या क्या रोल यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो या तो अपन यूजर का रोल प्रोवाइड कराएंगे या एडमिन का, तो इसको देने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यूजर और एडमिन के अलावा कोई तीसरा वर्ड अगर लिखता है ना, तो मोंगोडीबी से एरर आ जाएगी कि यू हैव टू यूज यूजर और एडमिन, दोनों में से एक यूज कर सकते हो। तो एनम अपना एडमिन का मॉडल अलग ही रहेगा। वैसे रोल देने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी ठीक है, दे देते हैं, है ना। उसके बाद अपना इसके पास क्या रहेगा, फोन रहेगा। ठीक है, फोन में भी अपन सेट कर सकते हैं टाइप नंबर, इसकी मिन लेंथ 10 और मैक्स लेंथ दोनों 10 होगी। रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू, यूनिक भी होगा। जिसके बाद मिन लेंथ इसकी 10 होगी, मतलब 10 नंबर से 10 डिजिट से कम का फोन नंबर नहीं होना चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं। ठीक है, मैक्स लेंथ विल बी ऑल्सो 10। ठीक है, तो ये अपन ने चीजें डिफाइन की है इसमें। क्या क्या है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, यूजर नेम है, रोल है और फोन नंबर है। अभी अपने को फिलहाल तो यही चीजें चाहिए। बाकी जैसे जैसे अपने चीजें ऐड होती जाएंगी अपन इसमें ऐड करते जाएंगे, है ना। फिलहाल अब देखो यहाँ पे मैं अ, देखो एक चीज और, ये सब डिफाइन करने के बाद मेरे को अगर उसका टाइम चाहिए, मतलब किस टाइम पे यूजर बना है, किस टाइम पे अपडेट हुआ है, मतलब हर चीज को अपने को कभी भी डेटाबेस में टाइम चाहिए ना, तो उसके लिए अपन एक प्रॉपर्टी होती है टाइम स्टैम्प ट्रू। मतलब वो कहाँ लगाते हैं अपन, जहाँ ये करली ब्रैकेट अपन ओपन करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, वहां जैसे ही खत्म होता है वहां पे एक कोमा लगा के और अपने को एक और करली ब्रैकेट लगाना है और वहां पे लिखना है टाइम स्टैम्प, जो कि एक ऑब्जेक्ट है तो कोलन लेगा और ट्रू। मतलब हर चीज का ये अपडेटेड टाइम, क्रिएटेड टाइम सब ऑटोमेटिक डेटाबेस में सेव हो जाए। ठीक है, जैसे अपन ने यूजर क्रिएट किया, आज की डेट के हिसाब से आज की डेट और टाइम वहां सेव हो जाएगा, और अगर अपन ने यूजर को अपडेट किया तो अपडेटेड टाइम भी वहां पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इस यूजर स्कीमा का अपने को मॉडल बनाना है। तो कॉन्स्ट यूजर नाम से सेव करता हूँ, तो इसने बना दिया mongoose डॉट मॉडल यूजर नाम से, और इसने यूजर स्कीमा पास किया है। और अब यहाँ से अपन एक्सपोर्ट कर देंगे यूजर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, सो अपना मॉडल बन के रेडी है यूजर का, mongoose डॉट मॉडल यूजर नाम से मैंने रखा है यूजर स्कीमा, एंड उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है यूजर। अभी अपना यूजर का स्कीमा बन के रेडी है। अब अपन बनाएंगे राउट्स। ठीक है, नया फोल्डर बनाएंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी, बताएं। सर, जैसे हमने एक बार यूजर की डिटेल, जैसे आपने नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम डिफाइन कर दिया, अगर हम आगे चल के और कोई डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे यूजर का जेंडर हो गया, सिटी हो गया, तो अपन ऐड करेंगे तो हो जाएगा वो इसी मॉडल में ही? ऐड करेंगे तो फिर अपने को स्कीमा में ऐड करना पड़ेगा ना वो फील्ड। जो जो फील्ड अपन इसमें ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वही पूछ रहे थे, यदि हम यहाँ पर फिर उस हिसाब से, स्कीमा यूज हाँ, करें तो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा कि कुछ और करना पड़ेगा? नहीं ऑटोमेटिक नहीं होगा, फिर आपको उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो सर कर लेंगे, हाँ पर एक, स्कीमा हो जाएगा चेंज। हाँ अपडेट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक और मेथड रहती है कि अगर अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अपन जो भी आए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कुछ भी आए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अपन कंट्रोलर से भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें अपन ने ऐसा वैलिडेशन नहीं लगाते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नेम आए तो नेम को ही करो। वहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अगर अपन ने कुछ भी दे दिया ना, जैसे मैंने यहाँ से ईमेल दे दी और ईमेल की जगह मैंने कुछ नंबर वंबर दे दिया, तो वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आके सेव हो गया। हाँ, वैलिडेशन इतना काम नहीं करता है। इससे अच्छा है कि अपन हर चीज पे वैलिडेशन लगाएं, है ना। और वैलिडेशन अपन फ्रंट एंड से लगाएंगे तो यहाँ से रिक्वायर्ड ट्रू भी हटा, सॉरी बैक एंड से लगाएंगे वहीं के वहीं स्विच स्टेटमेंट से, तो रिक्वायर्ड ट्रू हटा सकते हैं। ये एरर देता है कई बार, तो रिक्वायर्ड ट्रू मैंने हटा दिया। ओके, तो अब राउट्स बनाने हैं। राउट्स में मेरे को सबसे पहले एक फाइल चाहिए, इंडेक्स राउटर। मतलब बेसिक जो चीजें हैं वो इंडेक्स राउटर में अपन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट राउटर जो कि एक्सप्रेस डॉट राउटर से आएगा, और यहाँ पे अपन अगर गेट राउटर बनाए, राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड होगा हेलो वर्ल्ड।
या hello from index route, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, राउटर को एक्सपोर्ट करते हैं ना। अब इस इंडेक्स के का मुझे कंट्रोलर भी चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी नीड नहीं है, लेकिन अपन को बेसिक चीजों में उसकी नीड होगी, तो पहले बना लेते हैं कंट्रोलर, और इसके अंदर इंडेक्स कंट्रोलर डॉट जेएस। देखो ऐसा है कि जितने राउट बनाओ है ना, उतने ही आपको कंट्रोलर बनाने चाहिए। ये एक बेसिक नॉर्म्स होते हैं, मतलब कि अगर अपन ने इंडेक्स राउट बनाए तो इंडेक्स के जितने भी राउट्स हैं उनके सारे जो फंक्शनलिटीज या जो अपन ने लॉजिक लिखे हैं वो इंडेक्स कंट्रोलर में ही है, ठीक है। उससे अपनी कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है। अब आगे जाके अपन यूजर इंडेक्स राउट के बाद अपन बनाएंगे यूजर राउट, तो फिर यहाँ अपन यूजर कंट्रोलर बनाएंगे, फिर एडमिन राउट बनाएंगे तो एडमिन कंट्रोलर, तो सब चीजें सेपरेट लिखी हैं, ठीक है। तो इंडेक्स कंट्रोलर में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। जिसके बाद अगर मैं इसको चेक करूं, इसको टेस्ट करूं मैं पोस्टमैन से, ठीक है। तो ये कनेक्ट है, इसमें मैं एक फोल्डर ब्लैंक कलेक्शन बनाता हूँ, नेम रखता हूँ इसका मेजर प्रोजेक्ट एपीआई, ठीक है। इसमें अपने मेजर प्रोजेक्ट की सारी एपीआई रहेंगी। तो अपना है इनिट, मतलब इनिशियल राउट क्या होना चाहिए अपना, तो लोकलहोस्ट 8080 अपना राउट्स होना चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड तो अपना आ गया, लेकिन लेकिन एक मिनट, अपन ने जो इंडेक्स डॉट जेएस है यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, ये आया है हेलो वर्ल्ड, ये वाला आया है, पर इंडेक्स वाला नहीं आया। तो इस इंडेक्स फाइल को एक्सेस करने के लिए अपने को यहाँ उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कमेंट डालता हूँ राउट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ सारे राउट्स बनाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं, एप डॉट यूज, ठीक है। यहाँ पे मैं स्लैश ही रखूंगा इसको, क्योंकि इनिशियल राउट है, ठीक है। और उसमें मैं पास करूंगा अपना यूजर राउट। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करता हूँ इंडेक्स को, इंडेक्स राउट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश इंडेक्स राउट डॉट जेएस, और यहाँ पे ये इंडेक्स राउट्स पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरा एंड हो गया राउट, तो यहाँ भी एक कमेंट डाल देता हूँ राउट्स एंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपने राउट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इंडेक्स राउट चेक करूं, क्योंकि ये भी स्लैश पे है, तो इसको हटा देते हैं। अब अगर मैं इंडेक्स राउट चेक करूं तो मेरे को मिल रहा है हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउट, ठीक है। तो इनिशियल तो अपना कंप्लीट है। उसके बाद मेरे को चाहिए यूजर का, ठीक है। तो अपन ने यूजर मॉडल ऑलरेडी बना दिया है, मैं नई फाइल बना रहा हूँ यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है। जिसमें मैं यही सब चीजें करता हूँ अभी फिलहाल तो, है ना। और हेलो फ्रॉम यूजर राउट करता हूँ इसको, एंड इसका कंट्रोलर भी बना लेता हूँ साथ में, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं, और इंडेक्स में इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी को डुप्लीकेट करता हूँ यूजर राउट, एंड यहाँ पे होगा यूजर राउट डॉट जेएस, देन इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और इसकी इनिशियल जो स्टार्टिंग वाली कि अपने को पता चले कि यूजर के राउट्स हैं, और इंडेक्स राउट की जगह मैं पास करता हूँ यूजर राउट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ यूजर नाम से, ठीक है। इसमें अगर मैं इनिशियल वाला बनाऊं तो लोकलहोस्ट 8080 स्लैश
यूजर अगर मैं हिट करूँ तो मेरे को मिल रहा है हेलो फ्रॉम यूजर, मतलब अपनी दोनों चीजें चल रही है। ओके, सो अब देखो, मेरे को करना है यूजर सबसे पहले साइन इन, ठीक है। तो राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, तो रजिस्टर करना है तो स्लैश रजिस्टर, है ना। और इसमें अपन एक फंक्शन चलाएंगे जो अपन कंट्रोलर में बनाएंगे, तो उसका नाम रखता हूँ यूजर रजिस्टर। यूजर रजिस्टर नाम से मैंने रखा है, और इसको बनाता हूँ मैं यहाँ हाँ यूजर कंट्रोलर में। सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा मैं यूजर को यूजर मॉडल से, फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर रजिस्टर इज इक्वल टू असिंक फंक्शन, जिसमें आएंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, है ना, ट्राई कैच, ठीक है। जहां से अपन रिटर्न करते हैं इसको रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, और ठीक है, यहाँ से सक्सेस अपने को हर चीज में देके रखना है ताकि अपने को फ्रंट एंड में कोई दिक्कत ना आए। सक्सेस फॉल्स आएगा, ठीक है, मैसेज आएगा फेल टू रजिस्टर, एंड एरर में एरर डॉट मैसेज, या एरर में अपन एरर ही दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखो अपने को क्या क्या चीज चाहिए यूजर मॉडल से। अगर मैं यूजर मॉडल में जाऊं तो मेरे को नेम चाहिए, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, रोल एंड फोन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से फोन, मैं इनको लेकर आऊंगा रिक्वेस्ट तो बॉडी से, ठीक है। क्या क्या चीजें चाहिए वो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। नेम चाहिए, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, फोन, सॉरी, कहाँ गया, नहीं है सब लोग, ठीक है। अरे कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, तो मैं इन सब चीजों को कॉपी करूंगा, है ना, यूजर कंट्रोलर में इन सब चीजों को करूंगा मैं रिक्वायर, ठीक है। क्या क्या आ रहा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, रोल एंड फोन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये चीजें आ भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट यार रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अपन करते हैं सक्सेस ट्रू, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और डेटा में उसका नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ एरर किस चीज की आ रही है, अपन ने इस फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया है डॉट जेएस से, ठीक है। तो स्लैश रजिस्टर जो है अपना एंड पॉइंट है, इनिट को चेंज कर दो रजिस्टर में, दिए पोस्ट राउट स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। बॉडी से अपन चीजें प्रोवाइड कराएंगे, तो ठीक है, इसमें नेम जाएगा से, ईमेल, ईमेल जाएगा @gmail.com, पासवर्ड जाएगा अपना सिक्योरिटी, ठीक है। रोल अपन डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अपन दे चुके हैं, ठीक है। तो रोल की जगह अपन यूजर ने, दादा दादा
यूजर नेम मैं देता हूँ AK@123। और क्या चीजें बच गई है? नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, रोल एंड फोन बचा है। ठीक है, तो फोन 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, लेट्स सेंड इट। तो क्या मिल रहा है मेरे को? सक्सेस फॉल्स, फेल टू रजिस्टर। क्यों भाई? अरे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मेरे को डेटा गेट करना है, तो मैं सबसे पहले करूंगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, मैंने उसको इनेबल कर दिया है। लेट्स सेंड इट। तो मेरे को बॉडी की चीजें मिल रही है। ओके, ओके, मतलब मेरे को चीजें तो मिल रही है। ओके, अब मेरे को यूजर क्रिएट करना है इस बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को करना है कि ये सब चीजें आ भी रही है कि नहीं। तो स्विच मैं लगाऊंगा ट्रू, मतलब हमेशा इसके अंदर जाएगा। और ये चलता है ना, केस केस नॉट नेम। अगर नेम नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 सेंड करूंगा, सक्सेस फॉल्स एंड नेम इज रिक्वायर्ड। सेम विद ईमेल, email required, password is required, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फोन इज रिक्वायर्ड एंड रोल की अभी कोई दिक्कत नहीं है, रोल अगर नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है, तो अपना ये वैलिडेशन हो गया यहाँ पे कि नेम नहीं आया तो सक्सेसफुल जाएगा, और मैसेज नेम रिक्वायर्ड जो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, अब करना है अपने को यूजर क्रिएट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ फोन न्यू यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट क्रिएट। नेम में नेम जाएगा, है ना, ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड, यूजर नेम, रोल एंड फोन में फोन जाएगा। ठीक है, अब चेक करूंगा कि न्यू यूजर अगर नहीं बनता है तो मैं क्या एरर दे सकता हूँ। इफ नो नॉट न्यू यूजर देन मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 सक्सेसफुल एंड मैसेज फेल टू रजिस्टर। ठीक है, अगर न्यू यूजर नहीं बनता है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, है ना, और अगर न्यू यूजर बन जाएगा तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं। अब मैं यहाँ से सेंड करूंगा कि यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ 201, मतलब यूजर क्रिएट हो चुका है ना, जेसन सक्सेस टू दूंगा एंड एक सेकंड। यार ऐसा है ना कि हम जिस ना बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पता नहीं, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं हम लोग, तो हमारे रूम के नीचे ना कोई ऐसी सब्जी बनाता है ना, तो बिल्कुल हमारे रूम में वो सांस फूल जाती है हम लोगों की। पता नहीं कैसे बनाते हैं भाई ये लोग सब्जी। बिहार के हैं ना, इसलिए बनाते हैं। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो, ठीक है, हाँ भैया। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ क्या करना है अपने को, एक चीज करनी है कि एक तो पासवर्ड एनक्रिप्ट करना है, और उसके बाद अपना यूजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड एनक्रिप्ट करने के लिए अपने को बिक्रिप्ट चाहिए। बिक्रिप्ट है इसमें? नहीं है, तो जाते हैं बिक्रिप्ट लेके आते हैं। npmi बिक्रिप्ट, तो मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट बिक्रिप्ट। तो बिक्रिप्ट जेएस नहीं किए हमने, बिक्रिप्ट किए। अभी तो इंस्टॉल ही नहीं हुई तो सजेशन नहीं आ रहा है, इंस्टॉल हो जाने दो इसे। हाँ, दिस इज टेकिंग टू मच टाइम यार। भैया जी,
आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। यार मेरा नेट स्लो है क्या? नेट तो ठीक है यार, 200 MB पर सेकंड चल रहा है। अभी दिख रही है? हाँ भैया। ठीक है, तो अपनी बिगक्रिप्ट इंस्टॉल हो गई है, तो लेट्स बिगक्रिप्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसकी मेथड भी दी हुई होगी कि बिगक्रिप्ट को कैसे करते हैं। बिगक्रिप्ट डॉट हैश सिंक करके मैंने बताया था आप लोगों को। एक लाइन की कहाँ है ये, हैश पासवर्ड आएगा इसमें बिगक्रिप्ट डॉट हैश सिंक, जिसमें 10 पासवर्ड जाएगा, अपना साल्ट राउंड जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स फाउंड हैश्ड पासवर्ड is equal to await decrypt dot hashing, जिसमें अपना जाएगा पासवर्ड एंड सोल्ट डाल रहे अपन 10 राउंड्स। ठीक है, तो ये हैश्ड पासवर्ड अपन डाल देंगे पासवर्ड में। तो यहाँ अवेट लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, डिक्रिप्ट हैश कर देगा वो तो। ठीक है, अब देखते हैं अपन, एक चीज और चेक करना है अपने को यहाँ पे कि अगर सेम ईमेल से अगर अपना यूजर क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो वहां अपने को एरर देनी है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इफ नहीं, सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो कौन एग्जिस्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल। ठीक है, ईमेल से ये फाइंड हो गया। तो अब चेक करेंगे कि इफ एग्जिस्ट यूजर, यूजर भी क्या है, इफ एग्जिस्ट यूजर करता है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे अपन इस फंक्शन को, रिटर्न एंड रिस्पॉन्स 400 सक्सेसफुल यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, तो अपना ये एक एपीआई बन के रेडी है, लेट्स टेस्ट इट। ठीक है, और अपना डेटाबेस कौन सा है, ईकॉम कनेक्ट। कनेक्ट ईकॉम कनेक्ट यूजर में एक भी यूजर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन इस चीज। ठीक है, तो लेट्स मैं नेम नहीं देता हूँ। ठीक है, और सेंड करता हूँ, तो मेरे को एरर मिल गई, नेम इज रिक्वायर्ड। लेट्स मैं यूजर नेम नहीं देता हूँ, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। सब चीज अगर देता हूँ, तो अगर मैं फोन नंबर 10 नहीं देता हूँ, 9 ही देता हूँ, तो देखते हैं मोंगो से क्या एरर आती है अपने पास। सेंड, अरे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? 9 ही फोन नंबर गए हैं, तो मिन मैक्स काम नहीं कर रहा है क्या इसमें? नहीं चाहिए था यूजर, फोन में तो दिया अपन ने मिन लेंथ 10 मैक्स लेंथ 10। मिन लेंथ इन मोंगोडी कहाँ है? अच्छा, मिन और मैक्स बस होता है, लेंथ वेंथ कुछ नहीं होता है प्रभु। ठीक है, फोन में मिन एंड मैक्स, है ना। लेट्स सेंड अगेन। अच्छा, ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसको डिलीट कर दो एंड सेंड इट अगेन। अरे नहीं बना, यूजर तो नहीं बना अपना। ओके, एरर भी आ रही है, एरर आ रही है अपनी, यूजर वैलिडेशन फेल्ड।
वैलिडेटर एरर के तो कंसोल में सेंड हो रही है ये। इसको कैसे अपन कर सकते हैं इधर मॉडिफाई वैलिडेटर एरर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, वैलिडेटर एरर, ठीक है। तो कंट्रोलर में जाता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ कि इफ एरर डॉट नेम वैलिडेटर एरर, अच्छा ऐसे होता है क्या? इसने कैसे इसको निकाला है? मैंने तो आज तक नहीं निकाला, देखो इसने कोड सजेशन है, मेरे को भी नहीं पता। वैलिडेशन एरर मैसेजेस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एरर डॉट एरर्स, ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके इस चीजों को निकाल रहा है वैल्यूज, फिर उसको मैप कर रहा है वेल डॉट मैसेज, है ना, एंड एरर में अपनी एरर आएगी। लेट्स चेक, नहीं आई। यहाँ एरर तो अपने को मिल रही है, यूजर वैलिडेशन फेल्ड, फोन पाथ फोन इज मोर देन मैक्सिमम अलाउड वैल्यू 10, है ना। सो इसको कैसे निकालते हैं यार? Let's, अगर अपन यहाँ पे इसको वो दे कमेंट, है ना, चेक mongoose validation error and give proper response, ठीक है। if error dot name validation error है तो सही तो दे रहा है यार। अगर मैं इसको सेंड करूं, एक बार सेंड हो जा रहा है ये, लेकिन अपना कोड भी क्रैश हो जा रहा है साथ ही साथ, ये ठीक है। तो इसको देखते हैं जैसा भी होता है ना। अभी तो यही एरर दे देते हैं अपन, फोन नंबर सही दे देते हैं, फोन नंबर सही दे देते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स सेंड इट, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब क्या दिक्कत आ गई भाई तुझे? ओके, सर्वर क्रैश हुआ था ना, तो सेंड, अब क्या एरर है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 मोर देन मैक्सिमम अलाउड वैल्यू 10, तो 10 ही तो है। हट ही जा भाई। सेंड रिफ्रेश, तो एक यूजर अपना बन गया है, नेम अक्षय, ईमेल पासवर्ड अपना एनक्रिप्ट है, यूजर नेम रोल यूजर आ रहा है, फोन भी आ रहा है। और अगर मैं इसको फिर से सेंड करूं तो अपने पास एरर भी आ रही है, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। यूजर बन गया है, अब यूजर को अपने को करना है लॉगिन, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन एंड लॉगिन यूजर, कॉपी, इधर इसको बनाता हूँ एक्सपोर्ट पोस्ट लॉगिन यूजर, चल सजेशन, ठीक है। इसने कैसे बनाया चेक करते हैं। पहले तो ईमेल पासवर्ड लिया है इसने स्विच से, ठीक है, वैलिडेट किया है, ईमेल इज रिक्वायर्ड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, यूजर को फाइंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल, ठीक है। यूजर नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड के प्रॉपर इसने वो दी है, ठीक है। पासवर्ड को इसने मैच किया है विक्रिप डॉट कंपेयर सिंह से, ठीक है।
पहले तो अपना पासवर्ड जो अपन ने यहाँ से दिया है और इसमें जो यूजर फाइंड हुआ उसका पासवर्ड इसने पास किया है। ओके, अगर मैच नहीं होता है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, सही एरर है, ठीक है। और अगर मैच हो जाता है तो सक्सेसफुल दे रहा है मैसेज, यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली एंड डेटा हो गया अपना यूजर, ठीक है। लेट्स चेक इसको कर। कौन सी होती है डू नॉट डिस्टर्ब? फ्लाइट मोड पे डाल दो और वाईफाई से कनेक्ट कर दो फोन। तो वाईफाई तो फोन में ही है ना। अरे ये प्रॉब्लम होती है भाई, होती है। आई थिंक डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी की होती है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ अभी। अपन कहाँ थे, लॉगिन, ठीक है। रजिस्टर जो है गेट राउट कैसे हो गया भाई? अरे कहाँ गया? ओ भाई, मेरा रजिस्टर का डेटा सेव नहीं किया मैंने, अरे यार। चलो कोई नहीं, लॉगिन will be a post route slash login and body में email तांगी 224@gmail.com, okay. पासवर्ड विल बी 123 सेंड। तो यूजर मेरे को मिल रहा है, यूजर का डेटा मिल रहा है और मैं लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं मेरे ईमेल गलत लिख देता हूँ तो ऐसे एरर चेक कर लिया करो, हाँ सब चीजें। हाँ, अच्छा, ईमेल में मेरे को यूजर नोट फाउंड आ रहा है जो कि करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड रॉन्ग देता हूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब मेरे क्रेडेंशियल गलत है। लेकिन एक नॉर्म्स होता है कि जब कोई यूजर क्या बोले लॉगिन कर रहा है, तो या तो उसकी ईमेल गलत हो या फोन क्या बोलते हैं वो गलत हो पासवर्ड, तो दोनों पे अपने को एक ही एरर देनी है, इनवैलिड क्रेडेंशियल की। नहीं तो अगर अपन ईमेल से ईमेल गलत दे देते हैं और यूजर नोट फाउंड, तो वो समझ जाएगा, कोई भी अगर फेक यूजर होगा वो समझ जाएगा कि हाँ यार यहाँ ईमेल गलत है, मतलब मेरे को ईमेल पे काम करना है, ठीक है। और वहां पे अगर वो पासवर्ड गलत लिखता है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आएंगे, मतलब वो समझ जाएगा कि पासवर्ड पे काम करना है, मेरी ईमेल तो सही है, ठीक है। तो अपने को दोनों जगह उसको कंफ्यूज करने के लिए दोनों जगह एक ही एरर देना है। जिसकी जगह अपन दे सकते हैं पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट एंड सेम टू सेम एरर ही अपने को यहाँ देनी है जहां पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं पासवर्ड गलत कर रहा हूँ ना, तो उसे भी पता नहीं सर्वर को कि पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट, मतलब पासवर्ड और ईमेल दोनों में से एक चीज इनकरेक्ट है, मतलब यूजर को, हैकर को पता नहीं चलेगा कि दोनों में से क्या चीज गलत है, ठीक है। तो ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अब अपने को क्या करना है कि जैसे यूजर लॉगिन होता है उसका हमें टोकन सेव कराना है, ठीक है। तो लेट्स JWT है इसमें, नहीं, npm I JWT और क्या हो रहा है, क्या एरर दे दी इसने? मैंने क्या लिखा था? अरे JWT कुछ नहीं होता, जेसन वेब टोकन होता है। JWT तो अपन इधर बोलते हैं जेसन वेब टोकन। इसको कॉपी पेस्ट, ये चीजें आपकी रिवाइज हो रही है फिर से, हाँ। तो रजिस्टर यूजर को अभी क्लोज करो, इंपोर्ट करो यहाँ पे JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, और इसकी मेथड देखो यहाँ से कि कैसे JWT डॉट साइन होता है, वो तो सिंपल है, उसमें अपने को आईडी देना पड़ता है और क्या बोलते हैं वो देना पड़ता है पासवर्ड। JWT डॉट साइन, यहाँ आईडी दे दो और यहाँ अपना पासवर्ड दे दो। हाँ, तो जैसे ही लॉगिन यूजर होता है तो स्विच भी आ जाता है, इफ यूजर, इफ नॉट यूजर
तो यहाँ पे यूजर कर लेंगे अपन। अब देखो अभी इमेज भी हो गया। इमेज के बाद अ, अब अपने को करना है यहाँ पे JWT साइन। ठीक है, तो मेथड है const token इज इक्वल टू JWT डॉट साइन। इसमें अपने को दो चीज, जो भी चीज अपन यहाँ से पास करेंगे वो क्या बोलते हैं, वहीं पे अपने टोकन में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आईडी पैरामीटर नाम से मैं यूजर की अंडरस्कोर आईडी पास कर रहा हूँ और प्रोसेस डॉट env JWT सीक्रेट में मेरे env में दूंगा। ठीक है, तो इस नाम से मैंने बनाया और यहाँ सीक्रेट नाम, सीक्रेट, मेरा सीक्रेट क्या है, सीक्रेट। ये भी थोड़ा वो मतलब यूनिक पासवर्ड है। आपका पासवर्ड क्या है, मेरा पासवर्ड पासवर्ड है। ठीक है, तो यूजर का भी, हाँ यार हो सकता है, मतलब कि अगर मैं मेरा फोन का पासवर्ड रख दूं तो किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि इसके पासवर्ड का नाम पासवर्ड है। ठीक है, एक्सपायर्स इन यहाँ पे दे सकते हैं अपन इन 1 आवर, ये 30 दिन, 1 आवर करते हैं। ठीक है, यहाँ 1 आवर में अपने टोकन एक्सपायर हो जाएंगे और यहाँ से अपने को डेटा सेंड ना करते हुए अपन यहाँ से सेंड करेंगे इसका टोकन। ठीक है, टोकन में अपना टोकन आ जाएगा, लेट्स सेव इट। ठीक है, और मैं फिर से सेंड करता हूँ, सेंड। तो अपने को मिल रहा है यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली एंड टोकन में वो जो अपना टोकन जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अपनी ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब अ, क्या मैं इन टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव कर सकता हूँ बैकएंड से? नहीं सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता क्या? क्योंकि सर बैकएंड का सर्वर तो अलग रहेगा ना, और लोकल सर्वर बैकएंड तो का सर्वर जिस ब्राउजर पे चलेगा उस ब्राउजर में सेव नहीं होगा। कैन आई सेट टोकन इन लोकल स्टोरेज फ्रॉम बैकएंड? हाउ टू सेट टोकन लोकल स्टोरेज इन जावास्क्रिप्ट? कुछ तो दे रखा होगा इस पे। अरे ये तो फ्रंट एंड है। पता नहीं भाई, हो सकता है कि नहीं। कैन वी स्टोर टोकन, ये सेव टोकन। ठीक है, सेशन, हाँ सेशन कुकीज भी होता है ना, वो भी आपको बताऊंगा कभी टाइम मिला तो। एक चीज याद आ जाती है तो उसी के पीछे पड़ जाता हूँ। ठीक है, अपन ये फ्रंट एंड से हैंडल करेंगे। तो यूजर लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया। अब अपने को क्या करना है, लॉग आउट तो अपन फ्रंट एंड से हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक है, अपनी दो चीजें बन गई है, यूजर रजिस्टर एंड लॉगिन यूजर। ठीक है, अब बनाना है अपने को एडमिन की चीज। टाइम बचा है क्या? अच्छा देखो, मैंने रोल नहीं दिया था ना, तो रोल ऑटोमेटिक आ गया होगा इसमें, देखिए रोल यूजर जो डिफॉल्ट में मैंने लिखा था। ठीक है, तो अब देखो, अब अपने को चाहिए एडमिन का मॉडल, मतलब एडमिन में क्या क्या चीजें रही। अभी मैं बेसिक मॉडल बना देता हूँ, फिर बाद में अपन उसको एक्सटेंड करेंगे, उसमें क्या बोलते हैं वो, प्रोडक्ट कैसे ऐड होंगे या वो सब चीजें। ठीक है, तो एडमिन मॉडल डॉट जेएस, क्या है ठीक है, import mongoose from mongoose const admin schema new schema। ठीक है जी, मैं इसको मैन्युअली बनाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले एडमिन की ईमेल से अपने को मतलब है, जो कि रहेगी एक स्ट्रिंग। ठीक है, फिर एडमिन के नेम से हमें कोई मतलब नहीं, उसके यूजर नेम से मतलब चाहिए, तो यूजर नेम विल बी आल्सो स्ट्रिंग।
ठीक है, उसके हमें पासवर्ड से मतलब है, पासवर्ड इज ऑल्सो स्ट्रिंग, एंड उसके रोल से मतलब है, तो रोल जो रहेगा वो उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है, एंड डिफॉल्ट में उसका रोल रहेगा एडमिन। तो यूजर का यू कैपिटल था तो एडमिन का ए बी कैपिटल, ठीक है। इस स्कीमा से मॉडल क्रिएट करो, कॉन्स्ट एडमिन, ठीक है, इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल एडमिन, और एडमिन स्कीमा यहीं के यहीं से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या मैं, एक्सपोर्ट, हाँ यहीं के यहीं से एक्सपोर्ट भी कर सकते, ठीक है। तो ये अपना एडमिन का स्कीमा बन गया है, ठीक है। लेट्स क्रिएट एडमिन राउट, ROUTES .js, copy paste hello from admin route, ठीक है। Let's go to index and duplicate admin router, ये चलेगा एडमिन से एंड एडमिन राउट्स, ठीक है। सो अपना इनिशियल राउट क्या है इसमें एडमिन में, कुछ नहीं, हेलो फ्रॉम एडमिन राउट। तो इसको सेव करता हूँ, सबसे पहले मैं भूलूंगा, रजिस्टर में कुछ है ही नहीं। अब मैं एडमिन का फोल्डर बनाता हूँ, नॉट यूजर इट विल बी एडमिन, ठीक है, सेंड हेलो फ्रॉम एडमिन राउट, ठीक है। तो आज इतनी चीजें करते हैं, बाकी अपन देखते हैं कल एडमिन से चीज लॉगिन साइन अप कराएंगे, एडमिन क्रिएट करेंगे और उसमें वैलिडेशन देखेंगे, जिसके बाद प्रोटेक्टेड राउट अपने को बनाना है एडमिन का भी और यूजर का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रैक्टिस करो रात भर, है ना, और आगे नहीं बोलूंगा मैं। सो गुड नाइट एवरीवन, लड़के समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो ओके, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।